नमस्कार, हिमाचल अभी .com से मैं नेहा गुप्ता। पेश हैं अभी तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन चोर दरवाजे से भर्तियों को लेकर विपक्ष का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। हिमाचल में बढ़ सकती हैं पाबंदियां, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को किया याद, सीएम बोले हिमाचल के विकास के लिए नई दिशा प्रदान की। बीआरओ जवान एक सप्ताह में पटरी पर लाए लाहौल में जनजीवन, 5 पुलों का तलाशा विकल्प। हिमाचल की सब्जियां खाएंगे पश्चिम बंगाल और असम वाले, 5 स्टार होटलों में भी बनी पहली पसंद। इतिहास रचने से चूकी लवलीना बोरगोहन, ब्रॉन्ज मेडल से करना पड़ा संतोष। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। गाड़ी में बिठाकर की परिजनों से बात। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगाएं। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू करने का विधानसभा अध्यक्ष ने जैसे ही ऐलान किया, विपक्ष की तरफ से आशा कुमारी व इंद्रदत्त लखनपाल ने नियम 67 के स्थगन प्रस्ताव के तहत आउटसोर्स का मामला उठाया और इनके लिए नीति बनाने की मांग उठाई। विधानसभा अध्यक्ष कहते रहे कि इस पर उन्होंने बोलने की इजाजत नहीं दी है। जो नोटिस विपक्ष ने दिया है उस पर व्यवस्था देंगे, लेकिन विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि चोर दरवाजे से भर्तियां हो रही हैं, लेकिन नियमित भर्तियां सरकार नहीं कर रही। विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को समझाते हुए बताया कि नियम 67 के तहत उनकी तरफ से चर्चा आई है, जिसमें नियुक्तियों में हो रही धांधलियों व चोर दरवाजे से हो रही भर्तियों को लेकर नोटिस दिया है। इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की बात कही है, जिस पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी करना शुरू कर दिया। शोर शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया और इधर प्रश्नकाल चलता रहा, उधर विपक्ष की तरफ से नारेबाजी होती रही और विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते सरकार पाबंदियां लगा सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है, प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। विधानसभा परिसर में हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की 115वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह के बाद सीएम ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सलाह दी है कि वे या तो RT-PCR टेस्ट करवाकर हिमाचल आए या फिर वैक्सीन लगवाकर। उन्होंने कहा, सरकार ने 10 अगस्त को प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार समीक्षा करेगी। यदि जरूरी हुआ तो पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं। हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के पहले सीएम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को उनकी जयंती पर याद किया गया। सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान पर डॉक्टर परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि हम सबको डॉक्टर परमार के दिखाए मार्ग पर चलकर हिमाचल को उनके सपनों का प्रदेश बनाना है। हिमाचल निर्माता ने लगभग 3 दशकों तक कुशल प्रशासक के रूप में जन जन की भावनाओं, संवेदनाओं को समझते हुए प्रगति पथ पर अग्रसर रहे और हिमाचल के विकास के लिए नई दिशा प्रदान की, जिस पर हम सब आज चल रहे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। बीआरओ ने एक बार फिर खुद को अव्वल साबित किया है। दिन रात युद्ध स्तर पर काम करके बह गए व क्षतिग्रस्त हुए 5 पुलों का एक सप्ताह के भीतर समाधान कर तांदी संसारी मार्ग पर छोटे वाहनों सहित टाटा 407 के लिए रास्ता बहाल कर लिया है। बीआरओ को सबसे अधिक मेहनत शांशा, जाहलमा व मडग्राह में करनी पड़ी है। तोजिंग व थिरोत नाले में भी काम कर बीआरओ ने ट्रैफिक को सुचारू किया है।
सड़कों के बहाल हो जाने से सबसे अधिक राहत किसानों को मिली है। बादल फटने से नालों ने जो तबाही मचाई है, उसके सबसे अधिक मार मयाड़ घाटी, तिंदी, उदयपुर, त्रिलोकनाथ से कित्रिंग तक के किसानों को पड़ी है। जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों में भारत की गोल्ड मेडल की उम्मीदों को बुधवार को करारा झटका लगा। भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना को अपने सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व चैंपियन बॉक्सर बुसेनाज सुरमेनेली के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लवलीना को इस हार के साथ ही ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ा और उनका देश के लिए गोल्ड जीतने का सपना अधूरा रह गया। बुसेनाज पूरे मैच में लवलीना पर हावी नजर आई और उन्होंने भारतीय मुक्केबाज को 5-0 से रौंदा। लवलीना ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पूर्व चैंपियन नियन चिन चेन को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला बॉक्सर ने टोक्यो ओलंपिक में अपना ब्रॉन्ज मेडल भी पक्का कर लिया था। दिल्ली कैंट के नांगल गांव में सामूहिक दुष्कर्म के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या कर शव का अंतिम संस्कार करने का मामला तूल पकड़ लिया है। मंगलवार को जहां पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए कई पार्टी के नेता वहां पहुंचे, वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी बुधवार सुबह ही पीड़ित परिवार से मिलने आए। उन्होंने परिवार के लोगों को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर बात की। यह मुलाकात 10 मिनट से भी ज्यादा समय की रही। परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, मैंने परिवार से बात की है और उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं। वह कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी मदद की जानी चाहिए। हम वह करेंगे। मैंने उन्हें बताया है कि मैं उनके साथ खड़ा हूँ। राहुल गांधी तब तक उनके साथ खड़ा है जब तक कि उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन शाम 7:30 बजे आप सुन सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार।